वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी संत जी कंप्यूटर एकेडमी। आज की क्लास में हम बताएंगे टेक्स्ट और सिंबल्स के बारे में। तो टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, फील्ड, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट है। और सिंबल में इक्वेशन है और एडवांस्ड सिंबल है। तो आइए टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानते हैं। जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने पे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने द संत जी कंप्यूटर एकेडमी लिख लिए। इसको हम सेलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं और इसको हम डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे शेप फॉर्मेट टैब खुलता है, जिसके हिसाब से हम यहाँ पे टेक्स्ट में कलर, टेक्स्ट का स्टाइल, जिस स्टाइल में रखना है, डिज़ाइन कैसा करना है, रिफ्लेक्शन करना है, शेडो करना है, वो सारा ऑप्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ये शेप का स्टाइल है, शेप के अंदर कौन सा कलर डालना है, कौन सा कलर नहीं डालना है। तो ये कलर, ये है शेप फॉर्मेट। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स। तो ड्रॉ वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स जब हम इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ पे खींच लिए एक टेक्स्ट बॉक्स, तो इसमें वर्टिकल लिखाएगा। मतलब ये लिखा रहता हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये खड़ा लिखाएगा। ये पट लिखा रहता है, ये खड़ा लिखाएगा। तो इसमें देखिए लिख सकते हैं द संत जी कंप्यूटर एकेडमी। तो ये देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल में लिखा है। तो इसमें दो ही ऑप्शंस हैं टेक्स्ट बॉक्स में, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ वर्टिकल टेक्स्ट। अब इसको हम डिलीट बटन की मदद से डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डिलीट कर लिए और ये भी डिलीट कर दिए। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट पे क्लिक करने पे इतने सारे ऑप्शन दे रहे थे। वर्ड आर्ट काम कैसे करता है, मान लीजिए कि हमको ये द संत जी कंप्यूटर एकेडमी सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें हम यहाँ से वर्ड आर्ट कोई भी लगाएंगे। ये डिज़ाइन पर क्लिक किए, देखिए ये डिज़ाइन का वर्ड आर्ट बन गया। खुद ब खुद पहले से डिजाइनिंग किया हुआ है वर्ड, उसी को बोलते हैं वर्ड आर्ट। तो ये डिज़ाइन बन गया। अब इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए कोई भी कलर ले लेंगे, मान लीजिए हम ये कलर पे डाल दिए द संत जी कंप्यूटर एकेडमी। मेरा आउटलाइन है तो आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। शेप फील चेंज कर सकते हैं, इसमें शेप बन जाता है, ऑटोमेटिक शेप ले लेता है। तो शेप का फील यहाँ से हम चेंज करके इसमें येलो कलर का कर दिए तो बैकग्राउंड से येलो कलर हो गया। यहाँ से दिया हुआ है चेंज शेप का ऑप्शन, एडिट शेप का ऑप्शन, ये शेप एडिट नहीं होगा। तो ये था वर्ड आर्ट। तो इंसर्ट में वर्ड आर्ट आपने देख लिए। अब आ गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शंस कैसे काम करती है। तो जहाँ जिसका ड्रॉप कैप हमको बनाना है वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे। ड्रॉप कैप पहला वर्ड ही रहता है, तो ड्रॉप्ड। जब हम ड्रॉप्ड पे क्लिक किए, कर्सर मेरा भी पे है, मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया और ये देखिए भी जो है सो वो ऊपर चला गया। वीडियो का भी ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ये हम द संत जी डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए ड्रॉप कैप का काम। ड्रॉप कैप यहाँ पे बन गया इस तरह से। जो फर्स्ट ऑप्शन से मैंने क्लिक किए थे, नीचे भी लाइन रहेगा और राइट साइड में भी लाइन रहेगा, लेकिन ये ड्रॉप कैप बना हुआ है, इन मार्जिन दिया हुआ है। तो इन मार्जिन में क्या होगा, पूरा ये ड्रॉप कैप जो बनेगा सो मार्जिन में बनेगा, ये साइड खाली जगह में इधर बनेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, इसको बनाना है ड्रॉप कैप। तो यहाँ पे क्लिक करके इन मार्जिन पे क्लिक किए तो देखिए ये मार्जिन में बन गया। तो ये ड्रॉप कैप का जो दो ऑप्शन है। अब इसको हम ड्रॉप कैप को छोटा बड़ा यहाँ से इजीली से कर सकते हैं माउस की सहायता से। ये देखिए इजी से हम कर पा रहे हैं माउस की सहायता से। इसके अलावे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ड्रॉप कैप ऑप्शंस, जिस पे क्लिक करके हम इसको ऑप्शन से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कितना लाइन का ड्रॉप रहेगा, सो 3-4 लाइन का ड्रॉप हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएगा। और डिस्टेंस कितना रहेगा वो लिखा हुआ फॉन्ट से, तो इसको भी 3 कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। हाँ, इसका सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉप कैप्स ऑप्शन। नेक्स्ट है फील्ड। तो फील्ड से क्या होता है, फील्ड से हम ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हैं जो फील्ड पहले से बना हुआ है मेरा सिस्टम में। तो यहाँ पे जाएंगे, फील्ड में ऑल सिलेक्टेड है, हम यहाँ से डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डेट पे क्लिक किए और ओके किए, तो देखिए यहाँ 7/4/26 आज का डेट है, तो आज का डेट इंसर्ट हो गया।
इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑथर का नाम लेना है तो ऑथर का नाम हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑथर का नाम में मैंने कल COD ग्रीडी लिखा था पिछले क्लास में, इसलिए यहाँ पे COD ग्रीडी ले रहा है, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का यहाँ तो ले लिया, लेकिन ये डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम डेट एंड टाइम का फॉर्मेट, जो फॉर्मेट में आप डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं वो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आज सैटरडे है तो हम ये सैटरडे को क्लिक कर सकते हैं। हाँ, तो अभी जितना टाइम हुआ है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 7/4/26 8 PM, अभी 8 बज गया है तो यहाँ पे 8 टाइम दिखा रहा है। तो ये है डेट एंड टाइम। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम क्या है? ऑब्जेक्ट से हम कोई दूसरा MS वर्ड चाहे एक्सेल का तो MS वर्ड का कुछ भी बनाया हुआ ला सकते हैं। तो हम एक करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पे MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 97/2004 वर्कशीट खोल लेते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे ये खुल गया। यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो टेबल बन के वहाँ चल जाएगा। हम शॉर्टकट में यहाँ पे बता देते हैं। मान लीजिए कि हम टेबल लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से लिखते हैं 6 7 8 9 और यहाँ 10। तो ये टेबल लिख दिए। अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने पे यहाँ पे मेरा टेबल वो आ जाता है। तो ये है ऑब्जेक्ट का काम। अब इसको ये ऑब्जेक्ट को हम अभी डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, और ड्रॉप कैप को हम भी हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल का, जिसमें इक्वेशन और सिंबल है। तो इक्वेशन पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा पहले से MS वर्ड का इनबिल्ड इक्वेशंस ओपन हो जाएंगे और हम इसको इजी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको कोई भी एक तो इक्वेशन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन लेना है तो ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पे मान चेंज कर सकते हैं। मान चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लीजिए 5 करना है तो 5 कर देंगे, और अगर ये नीचे करना है तो एरो डाउन एरो प्रेस करके यहाँ पे जो भी हमको मान रखना है वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जहाँ पे हमको और भी ऐड करने का ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी ऐड करना है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा के हमको दूसरा ऐड करना है यहाँ पे, बट फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे फ्रैक्शन इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 4/6। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट है, स्क्वायर का ऐड करना है तो कर्सर को हम यहाँ पे साइन के पास क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रिप्ट ले लेंगे। स्क्रिप्ट में क्लिक करके स्क्वायर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर हम डाल देंगे। तो ये हो गया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में देखिए स्क्वायर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये डाउन का सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दोनों है, इसमें हम दोनों ऊपर भी स्क्वायर ले सकते हैं, नीचे सुपर स्क्रिप्ट भी सब स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं। और इसमें पहले है लेफ्ट साइड में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन बनाए हुए हैं जो आप इजी से ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है रेडिकल, जिसमें रूट का दिखाया हुआ है। अंडर रूट लेना है तो अंडर रूट ऑप्शन लेके, और डिग्री के ऊपर में यहाँ पे कुछ स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, 3 टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 भी ऑप्शन, यही ऑप्शन यहाँ 3 का ऑटोमेटिक दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पहले से बनाए हुए हैं। देखिए वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे रूट के अंडर a² + b² बन गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में 12th में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें ये इंटीग्रल का, जिसमें फार्मूला लगा हुआ होता है। स्क्वायर सब स्क्रिप्ट भी रहता है, सुपर स्क्रिप्ट भी, और मेन इक्वेशन भी रहता है जो लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। लार्ज ऑपरेटर्स है, लार्ज ऑपरेटर्स है यहाँ पे दिया हुआ, जिसमें आप ये क्या चीज़ का सिग्मा का सिंबल है, जिसमें आप यहाँ पे 4 सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और मेन यहाँ पे भी डाल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। ब्रैकेट ले सकते हैं, अगर यदि ब्रैकेट लेना है तो ब्रैकेट आप यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। मोड भी दिया हुआ होगा आपका, यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डबल ब्रैकेट देखिए 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं। फंक्शन दिए हुए हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट ये सब लिखा सकता है। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा
और नीचे है एसेंट, एसेंट में डबल डॉट, ये ऊंचे क्लास लेवल में मैथमेटिक्स, बार है, ठीक है, टिल्ड है। तो ये सब ऑप्शन भी ले सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स का जितना भी फॉर्मूला है, इक्वेशन है, सब यहाँ से लिख सकते हैं हम एमएस वर्ड के अंदर। लिमिट एंड लॉग है, लिमिट एंड लॉग है, और यहाँ पे ऑपरेटर है बहुत सारा। देखिए इस टाइप का आप इसको इस तरह से साइन वाला भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे 12th में, उस टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। किस टाइप का मैट्रिक्स लेना है आपको, उस टाइप का मैट्रिक्स ले सकते हैं। ये देखिए ये मैट्रिक्स इंसर्ट हो गया। मैट्रिक्स में चार होते हैं, तो 4 3 2 और ऊपर लेते हैं 0। तो ये देखिए मैट्रिक्स का फॉर्मूला बन गया है। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं और इक्वेशन हम बिना सिंबल का, मैंने सारे सिंबल देख लिए, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट जब न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास एक खाली स्थान मिलेगा जहाँ पे हम खुद से इक्वेशन बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे ये प्लस बी लिख देंगे, ये प्लस बी। तो ये तो होल स्क्वायर नहीं लिखाया, लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको हम स्क्रिप्ट ले लेते हैं एक, ये चलिए सुपर स्क्रिप्ट ले लिए, और यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे ब्रैकेट में होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी, और जो ऊपर का खंड है सब सुपर स्क्रिप्ट उसमें 2 लिखेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इक्वल टू हम प्रेस करेंगे और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के लिए 1 ले लेंगे और प्लस करेंगे, और यहाँ पे 2ab लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर के लिए, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे बी स्क्वायर। ये देखिए बी स्क्वायर लिख लिए और यहाँ पे हम लिख लिए ये स्क्वायर। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हम इजी से, और ये इक्वेशन की तरह दिखता भी है, ठीक है। तो इसमें से और भी सिंबल, यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं मैथमेटिक्स का, जितना भी फॉर्मूला लिखेंगे इक्वेशन में, और यहाँ सिंबल्स दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, देखिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, ग्रीक लेटर कर सकते हैं, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में सारे दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा है, सारा चीज़ यहाँ पे ग्रीक लेटर्स है। यहाँ पे ऑप्शन है एरो, अगर भी लेना है तो एरो भी है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्ट करने का ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर में। ये जो है ये अभी प्रोफेशनल में है, किसमें है, ये देख सकते हैं करंट प्रोफेशनल में, तो इसको करंट लीनियर में करेंगे। तो करंट लीनियर में करने पे ये देखिए लीनियर हो गया, और यहाँ पे ऊपर एक सिंबल बन गया, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर जाएगा, मतलब इसके बाद का जो वर्ड है वो स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। अगर यदि यहाँ पे नीचे का रहता सब स्क्रिप्ट तो ये सिंबल डाउन की तरफ लग जाता है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे करंट लीनियर है, करंट प्रोफेशनल, ऑल प्रोफेशनल, ऑल लीनियर में। अगर यदि बहुत सारे मेरे पास है, ये क्या कहते हैं, बहुत सारा इक्वेशन लिख के रखे हैं, तो सारा करने के लिए ऑल सभी। और इसमें नेक्स्ट है टेक्स्ट में का बदलने का, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको टेक्स्ट में बदल देंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट में जो हम लिखे थे उस तरह से टेक्स्ट में बदल गया। टेक्स्ट को हटाएंगे तो ये प्रोफेशनल में बदल जाएगा। लेटेक्स और यूनिकोड, ये क्या है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर में, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर दिए, और मेरा देखिए यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट करने पे यहाँ पे मेरा आ गया स्लैश, ये प्लस बी राइट है, इसमें स्क्वायर क्या है, ये लेफ्ट है। तो ये जो कोड लग गया लेफ्ट की ओर, और ये जो कोड लग गया यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लेटेक्स, और ये जो कोड लग गया इसको कहते हैं यूनिकोड। तो ये होता है लेटेक्स और यूनिकोड। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन। तो इक्वेशन के बारे में मैंने तो बताया ही कि पहले से इक्वेशन ले सकते हैं, और मोर इक्वेशन फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जितने भी ऑफिस में मेरे इक्वेशन है वो इनबिल्ट बनाया हुआ है, वो इक्वेशन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, इंक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इंक इक्वेशन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने पेन से। तो यहाँ से पेन से हम लिख दिए रूट के अंडर स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो
तो यहाँ पे एक तो होल स्क्वायर दिए और यहाँ से रूट दिए और यहाँ पे 2 दिए और यहाँ पे ब्रैकेट किए और यहाँ पे स्क्वायर किए। देखिए रूट के अंडर होल स्क्वायर लिखा गया और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रूट के अंडर होल स्क्वायर हम सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये ऑप्शंस था इक्वेशन के बारे में और इक्वेशन के सारे ऑप्शंस को मैंने ये छोटे से क्लास में कवर किए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हमको उम्मीद है इंसर्ट में आप टेक्स्ट और सिंबल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।